हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बिना भावे बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम। पेपर नंबर ये 3 है। सेशन आपका 23-24 का है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा और सजेशन आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको हम लोग जो है फॉलो करते हैं। और तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और 2-3 सालों से बिहार हो, पटना, बिहार के अलावा जो झारखंड हो, इसके अलावा उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, MP UP है और अलग अलग जगहों पे, छत्तीसगढ़ है, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे देखते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में किस तरह का पेपर आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। यहाँ पे देखिए सेशन लिख दिया है 23-24 का, जो कि मैंने भी थंबनेल पे लिख रखा था। अब आगे देखिए क्या बोला गया है। पेपर नंबर ये 3, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पेपर नंबर आपका क्या है? ये 3rd पेपर नंबर है। 3 घंटे का वक्त मिला था। मैक्सिमम आप 35 लाते हो, यहाँ पे मैक्सिमम 35 नंबर का ये पेपर है। ठीक है, चलिए। बोला गया कि टोटल 5 सवालों का आपको आंसर करना है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 5 सवालों का आंसर करिए और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। ठीक है, 5 सवाल करिए प्रत्येक, यहाँ पहला क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पहला जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है उसके लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। संवाद किसे कहते हैं? व्हाट इज डायलॉग्स, ये बताना है। फिर है ट्री डायग्राम को साधारण समझाएं, यानी कि इलस्ट्रेट द ट्री डायग्राम। एक ही चित्र या कहानी पर शिक्षार्थी अलग अलग दृष्टिकोण क्यों रखते हैं? वाई लर्नर हैव अ डिफरेंट व्यूज ऑन द सेम पिक्चर और स्टोरी। एक ही कहानी को अगर दिखाया जाए तो आप किसी और को गलत साबित करोगे, कोई और उसको गलत नहीं मानेगा। ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बताइए। अगला है समझ से आपका क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंशन। एक विचार शक्ति और भावबोधक शिक्षक बनने के लिए किस भाषाई कौशल की आवश्यकता होती है? व्हाट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज प्रोफेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ रिफ्लेक्टिव एंड एक्सप्रेसिव टीचर। अगला सवाल देखिए क्या है। गणित में बातचीत या विज्ञान में भाषाओं का उपयोग का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इंटरेक्शन इन मैथमेटिक्स और यूज ऑफ लैंग्वेज इन साइंस। अब देखिए अगला है संभाषण क्या है? व्हाट इज अ डिस्कोर्स, इसके बारे में लिखिए। फिर है बहुभाषावाद यानी कि मल्टीलिंग्वलिज्म क्या है? व्हाट इज मल्टीलिंग्वलिज्म, इसके बारे में बात करिए। सेक्शन B में आ चुके हैं। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है और यहाँ पे भी आपको 4 सवालों का जवाब देना है। 5-5 अंक आपको यहाँ पर मिलेगा। पहला सवाल, सभी भाषाओं में भाषा की केंद्रीयता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज इन ऑल सब्जेक्ट। अगला है अपने जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण घटना को कहानी के रूप में बयान दीजिए। नरेट एन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ इन अ स्टोरी फॉर्म। अगला है NCF 2005 में पाठ्यक्रम भर में भाषा पर क्या कहा गया है, बताइए। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ NCF 2005 ऑन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। 12वां सवाल, अभिव्यक्ति शक्ति का शिक्षण अधिगम में महत्व बताएं। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्रेशन पावर इन टीचिंग लर्निंग। अगला है किसी प्रतिष्ठित लेखक की एक कहानी का सारांश लिखिए, फिर उसे संवाद के रूप में परिवर्तित कीजिए। राइट द समरी ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ वेल नोन राइटर एंड देन कन्वर्ट इनटू डायलॉग फॉर्म। अगला सवाल है विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में किसी एक विषय वस्तु का चयन कीजिए और निम्न की सहायता से उसकी व्याख्या करिए। भाषा, चित्र या माइंड मैप। सवाल देखिए क्या है। सेलेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अ साइंस और सोशल साइंस एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज डायग्राम माइंड मैप। क्वेश्चन नंबर 15, विज्ञान विषय से संबंधित 10 शब्दों की पारिभाषिक शब्दावली तैयार कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। प्रिपेयर अ ग्लॉसरी ऑफ 10 टर्म्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट एंड एक्सप्लेन इट। तो ये था आपका सवाल जो कि खत्म हो चुका है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पेपर नंबर आपका जो साल का था वो 23-25 का था। मैं फिर से दोहरा दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो 49 रुपये में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड करके दे दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं।
इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imitunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।